वेदांत सत्यम ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री, विवाह में अगर पति नशे की किसी लत का शिकार हो और अपने जीवन साथी पर ध्यान न देता हो तो क्या करें? क्या करें? मुश्किल समस्या है। नशे की लत एक अलग किस्म की समस्या है, तो उस पर हमें व्यवहारिक दृष्टि से तो विचार करने ही पड़ेंगे, जैसे काउंसलिंग हो या जो भी इस तरह की ड्रग्स हैं उनका उपयोग किया जाए। लेकिन इसका जब हम दूसरा पहलू देखेंगे, पति नशे का शिकार है, जीवन साथी पर ध्यान नहीं देता, परिवार पर ध्यान नहीं देता, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इसका अगर आध्यात्मिक पहलू हम समझने की कोशिश करें, व्यक्ति को वो पत्नी हो, माता पिता हो या कोई भी हो, पति भी हो, तो उसको स्वयं समर्थ बनना पड़ेगा। अब इस स्वयं समर्थ होने के सारे तल हो सकते हैं, आर्थिक तल भी हो सकता है और मानसिक और भावनात्मक तल तो है ही है। किसी से अपने जीवन को भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोई भर नहीं सकता किसी को। लोग बस केवल एक ग्लिम्पसेस की तरह हैं, झलकों की तरह हैं। तो आध्यात्मिक स्थिति ऐसी स्थितियों में यही है, अपदीपो भव की, अपना दीपक स्वयं बनना। दूसरे की जितनी सहायता कर सकते हैं करिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे संबंध हो जाते हैं जिनमें आप सहायता कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते तो क्या करें? तो अपने को डिटैच करें। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी अलग किस्म की गुत्थी है। परिवारों में खास तौर से अगर देखा जाए, ये नशा, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, ये सब एक सीमा से आगे बढ़ जाए तो लोगों को समस्या होती है। 2-4 सिगरेट कोई फूंक लेता है दिन भर में तो चलता है, 2-4 पेग कोई पी लेता है तो चलता है, ये कूल है। और वो बोतल पीने लगे, कच्ची पीने लगे और 4-4, 5-5 पैकेट फूंकने लगे सिगरेट के, या जितने भी फूंक सकते हो, मुझे आइडिया नहीं कितने फूंक सकता है आदमी दिन भर में। तो लोगों को लगता है अब समस्या हो रही है, अब कहीं ये बीमार ना पड़ जाए, कहीं ये एक तो बीमार ना पड़ जाए वो वाली समस्या, और फिर उससे जो भावनात्मक और पारिवारिक उथल पुथल के इशू होते हैं वो होते हैं। लेकिन हम इसके शुरुआती बिंदु पर सहमत हैं, एग्रीड हैं। क्यों एग्रीड हैं? और इसका उलट भी देखें, अगर वही पति वही पत्नी ध्यान में रुचि लेने लगे, सबको परिवार में खलबली हो जाती, अब ये ध्यान करेंगे, अब ये संसार छोड़ेंगे, अब ये ध्यानी बनेंगे या ध्यानी बनेगी, तो यहाँ पर वो जो मनुष्य है ना, उसके जो कलेक्टिव माइंड में प्रॉब्लम है वहाँ से आती है। क्योंकि लंबे ट्रैक पर मनुष्यता ने ये देखा कि जब लोग ध्यान में जाते हैं, अध्यात्म में जाते हैं, कुछ समझते हैं, समझ के साथ विकसित होते हैं, तो वो जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से मुक्त हो जाएंगे। अब नशा तो केवल शराब, सिगरेट, ड्रग्स में ही नहीं है, नशा अहंकार में है, नशा धन में है, नशा सेक्स में है, नशा हमारी अनेक अनेक प्रदर्शनवादी वृत्तियों में है। नशा ही नशा है चारों तरफ। और समाज और परिवार एक किस्म के नशे में जैसे हमेशा ही चलता है, उस नशे से वो बाहर ही नहीं होता, वही उसका जीवन है। तो इसलिए जो चीज़ नशे से बाहर करेगी उससे बेचैनी ज़्यादा है। तो किसी भी घर में कोई पत्नी हो, कोई पति हो, गौर से देखें, माता पिता ही इवन हो, थोड़ा बहुत पीने में, थोड़ा बहुत ड्रग्स में कोई मना ही नहीं करते, वो उनके लिए कूल है। पार्टी में जा रहा है बच्चा, थोड़ा पाउडर ले लिया, कार से घर आ गया सलामत, तो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत 2-4 पेग मार लेता है, चलता है।
सिगरेट तो कितनी स्टाइलिश लगती है, स्मार्ट भी लगता है, लगती हैं, जो भी है वो सब चलता है, तो वहाँ पर सबको एक्सेप्टेंस है। वही चीज़ जब सीमा से ज़्यादा बढ़े, कितना पाउडर ले लिया कि अब हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा उसको, इतना अल्कोहल लेने लग गया कि अब लीवर डैमेज होने की तरफ बढ़ रहा है, तो परेशानी होती है। यानी कि यहाँ पर डिग्री की परेशानी है, जो ट्रेंड है उसकी परेशानी नहीं है समाज और परिवार में। क्योंकि अगर एक व्यक्ति नशे में रुचि ले रहा है तो वो हर चीज़ में रुचि लेगा, वो जो पारिवारिक अहंकार हैं उनमें रुचि लेगा, जो पारिवारिक स्वार्थ हैं, यानी कि सामाजिक, परिवार से ही समाज बनता है, तो परिवार का नाम ले तो समाज भी समझिए, वो उन सब चीज़ों में रुचि लेगा। दूसरा व्यक्ति भी तो नशे का जैसा ही काम करता है, तो वो उसमें भी रुचि लेगा अलग किस्म से। देखिए, आध्यात्मिक व्यक्ति भी रुचि लेगा, लेकिन उसकी एक रुचि संवेदनशीलता की, समझ की, एक अलग ही सुलझे हुए धरातल की होगी, जिसमें बहुत सारे उलझे हुए लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो उनको तो वही वाला अटेंशन चाहिए, तो वहाँ पर फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी है। तो इसीलिए ये समाज में धारा मैंने देखा हमेशा चलती आई है, ध्यान और अध्यात्म पर विरोध और विचलन ज़्यादा है, नशों पर नहीं है, क्योंकि नशे उनको लगता है यही तो जिंदगी है। समस्याएं तब आती, डिग्रियां बढ़ती हैं, तो पहले ही जागिए, किसी भी परिवार में हो, इन चीज़ों पर पहले ही जागिए। ज़रूरत भी क्या है, क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत की चीज़ बताए? अल्कोहल, उसकी क्या ज़रूरत है जीवन में? लोग तुरंत पलट के पूछेंगे तो चाय की क्या ज़रूरत है? चाय पीते हैं लोग, कॉफ़ी पीते हैं। चाय कॉफ़ी कंपैरेटिवली फिर भी उतने हार्मलेस है। जो चीज़ हमको पता है डिग्री बढ़ने से नुकसान में ले जाएगी, वो तार्किक रूप से ही गलत हो जाती है। तुम चाय के 10 प्याले पीकर भी मरने वाले नहीं हो, या धुत होकर गड़बड़ करने वाले नहीं हो, लेकिन शराब का अगर जो मात्रा है वो बढ़ाई जाएगी तो परेशानियां तो तुम खड़ी करोगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो जो चीज़ मात्रा बढ़ने से परेशानी में ले जाती, वो कम मात्रा में भी नुकसानदेह है और व्यर्थ है। तो परिवार में ये प्रचलन होना चाहिए। ऐसा अगर दृष्टिकोण पैदा होगा और लोग उसको मूल्य देना, भाव देना बंद कर दें, तो लोगों की रुचि खत्म हो जाएगी। स्कूल कॉलेजेस में देखिए, तमाम लड़के, अब तो लड़कियां भी बहुत ड्रिंक और स्मोक करती हैं, सर्वेज बताते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये जो सिगरेट, शराब, ये सब वो ज़्यादा स्मार्ट दिखने के लिए करते हैं। उनको लगता है कि इससे बड़ा वो स्मार्ट नज़र आते हैं, स्वीकार्यता मिलती समाज में। तो उस स्वीकार्यता को आप हटाइए, आप नॉर्मल होइए, धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे बाहर होगा। और अगर परिवार में वो कोई व्यक्ति ऐसा हो गया है तो उसको समझाने के बजाय उसके ऊपर करुणापूर्ण ढंग से काम करिए, संवेदनशीलता से काम करिए, प्रेम से काम करिए और अपने को सुधारिए। क्योंकि तुम्हारा जीवन, यानी कि जो व्यक्ति संबंधित है, पत्नी, माता, पिता, तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी शांति और प्रसन्नता के लिए है। तो तुम अपनी शांति और प्रसन्नता ढूंढो, उसमें समर्थ बनो। जितना समर्थ बनोगे, जितना डिटैच होने की, तादाद में तोड़ने की कोशिश करोगे, संभव है कि दूसरी पार्टी भी सुधरे। और ये तो इसके आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक पहलू मैंने बताए। बाकी ट्रीटमेंट, काउंसलिंग